अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सुबहान उमरी, लेक्चरर अरबिक, सिकिया पीओ कॉलेज फॉर बॉयज़, सेकेंड पीयूसी अरबिक की ग्रामर की इस क्लास में आपका इस्तकबाल किया जाता है। तो चलिए तलबा, हम लोग आज पढ़ते हैं ग्रामर का तीसरा टॉपिक, जिसका उन्वान है जर्रुल इस्म। जर्रुल इस्म, इसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। माना इसका ये होता है कि कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो जुमलों के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए, जुमलों के दरमियान ताल्लुक़ जोड़ने के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल होता है, उन हुरूफ को कहा जाता है जर्रुल इस्म। जर्रुल इस्म, इसको आम ग्रामर के कायदे में हुरूफ जार इसको कहा जाता है। हुरूफ जार ये वो हुरूफ हैं जो दो जुमलों के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में रब्त पैदा करने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में कंजक्शन होते हैं, फ्रॉम है, टू है, इसी तरीके से अरबी के अंदर भी मिन, अला, इला, फी, अन, ली, ये सारे हुरूफ जो हैं ये इस्म से पहले आते हैं और इस्म को लाजमी तौर पर, कंपलसरी तौर पर ज़ेर देते हैं। तो हुरूफ जार उन हुरूफ को कहा जाता है जो दो कलिमात के बीच में रब्त पैदा करने के लिए आते हैं, कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं। और अगर उन हुरूफ जार को उस जुमले में से अगर हटा दिया जाए, उस जुमले में से अगर निकाल दिया जाए, तो फिर वो जुमला अपने माने कंप्लीट नहीं कर सकेगा, अपने मतलब को पूरा नहीं कर सकेगा। तो उन हुरूफ को जो दो सेंटेंस के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं, उनको कहा जाता है हुरूफ जार। और ये हुरूफ जार इस्म से पहले आते हैं, लाजमी तौर पर, कंपलसरी तौर पर इस्म से पहले आते हैं और इस्म को कंपलसरी तौर पर ज़ेर देते हैं। तो हुरूफ वर्ड्स, जार का मतलब ज़ेर देने वाले। तो नाउन से पहले जो हुरूफ आते हैं और उस इस्म को, उस नाउन को जो कंपलसरी ज़ेर देते हैं, उन हुरूफ को हुरूफ जार कहा जाता है। और हुरूफ जार टोटल 17 है। टोटल हुरूफ जार 17 है। ये हुरूफ जार इस्म से पहले आते हैं और इस्म को ज़ेर देते हैं। तो जिस तरीके से देखिए आप हुरूफ जार में ये है फी, जिसका माना में, इसके बाद मिन, इसका माना से, अन, बारे में। तो ये देखिए ऐसे इस तरीके के टोटल हुरूफ जार 17 है। फी, मिन, अन, और उसके बाद नंबर 4 इला तक, अला पर, नंबर 6 डी, इसका माना से। तो ये हुरूफ जार, अब इसमें पहले 6 को देखिए। फी का माना में, जिसको इंग्लिश में इन कहते हैं। मिन का माना से, जिसको इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं। और अन अबाउट के माने में आता है, अबाउट द क्लास, अबाउट द कम्युनिटी, इस तरीके से जो कहते हैं। तो अरबी जुबान में अन, बारे में उसको कहते हैं। इला का माना तक, अला का माना पर, बी का माना से। तो अब इन हुरूफ की कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए, दखलतु, फिल मस्जिद, ये एक जुमला है। दखलतु एक फेल है और अल मस्जिद एक इस्म है। ये इस वर्ब को और इस इस्म को
दोनों के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए फी आया है। दखल तो का माना मैं दाखिल हुआ, अल मस्जिद का माना मस्जिद, मैं दाखिल हुआ मस्जिद में, तो ये मस्जिद को और दाखिल होने के बीच में जो कनेक्शन जोड़ रहा है वो है फी। अगर इस फी को अगर हटा दिया गया, अगर इस फी को अगर निकाल दिया गया तो जुमले का माना कंप्लीट नहीं होगा। जैसे इस तरीके से अगर कहा गया दखल तो मस्जिद, मैं दाखिल हुआ मस्जिद, तो उसका मतलब जो है वाज़ेह नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया दखल तो फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। तो ये फी हुर्फ जार है, ये अल मस्जिद इसम से पहले आया और यहाँ पर अल मस्जिदी को कंपल्सरी तौर पर, लाजमी तौर पर ज़ेर दिया। फिल मस्जिदू नहीं कह सकते, फिल मस्जिदा नहीं कह सकते, क्योंकि फी के बाद जो भी इसम आता है वो कंपल्सरी उसको ज़ेर ही मिलेगा। इस तरीके से अब जो भी हमने मिसालें पढ़ी, फी के बाद मिन, रजाअतु, मिनल मदरसती, मैं स्कूल से वापस हो गया, मैं स्कूल से वापस चला गया। तो देखिए मिन का माना यहाँ पर से है और वो इसम से पहले मदरसा से पहले आया और ये अल मदरसा को लाजिमी तौर पर क्या कर दिया, ज़ेर दे दिया। तो ये जितने भी हुरूफ जा रहे हैं फी, अला, इला, मिन, तो ये सारे हुरूफ इसम से पहले आते हैं और हर एक का कुछ माना होता है और उस हुरूफ जार का काम ये होता है कि वो दो कलमों के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए जिन हुरूफ को हम इस्तेमाल करते हैं उनको हुरूफ जार कहते हैं और ये इसम से पहले आते हैं और इसम को ज़ेर देते हैं। इसमें से हुरूफ जार का 17 यहाँ पर एक शेर के इसमें इसको बयान किया गया है, बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुस्खला, बाओ ताओ काफो लाम वाओ मुंजो मुस्खला, रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन हत्ताइला। ये हुरूफ जार हैं, उसको मैं लिख भी देता हूँ। देखिए ये टोटल हुरूफ जार 17 है। बा जिसका इस्तेमाल इस तरीके से बा आता है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह में इस्म एक नाउन है, उससे पहले बी आया जिसका माना से, बी, ये बा में का हुरूफ जार है बी। जैसे बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से, तो इस्म से पहले जो बी आया, बा आया, वो इस्म को ज़ेर दिया बिस्मी। इसी तरीके से अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, तो अल्लाह इस्म है और अल्लाह से पहले बी आया और वो बी को हुरूफ जार में से बा कर अल्लाह को ज़ेर दिया। तो इसमें से भी आता है, इसका माना को भी आता है। जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज में, जिस तरीके से हमारा उर्दू में उसका कंफर्ट लगता है उस तरीके से हम उसका तर्जुमा करेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो बा का माना यहाँ पर से आया। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। तो इसी तरीके से ता, ये जो ता है ये इसको कहते हैं ताए कसमिया। ताए कसमिया ये कसम के माने में इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से तल्लाही, अल्लाह की कसम, तल्लाही, तल्लाही, अल्लाह की कसम। अब यहाँ पर देखिए ता हुरूफ जार है और ये अल्लाह इस्म है, इस्म से पहले आया और यहाँ पर अल्लाह को ज़ेर दिया और माना उसका क्या हुआ, कसम, कसम खुदा की, तो ये तल्ला है। इसी तरीके से काफ है, काफ इसका माना जैसा के, इसका इंग्लिश में एस करके माना आता है, एस एस, काफ का माना एस क। जैसे कहा गया कि फलानुन या टीपू सुल्तान कल असदी, शेर के जैसे हैं। टीपू सुल्तान हुआ कल असदी,
वो शेर के जैसे हैं। तो का ये हुरूफ जार है जिसका माना क्या है, जैसा के। लाम है, लाम का माना के लिए आता है, जैसे लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल मदरसती स्कूल के लिए। अब यहाँ पर देखिए लाम है, ये लाम डबल लाम के साथ भी इस्तेमाल आता है, सिंगल लाम में इस्तेमाल आता है, ये लिल भी आता है, लिल भी आता है। तो दोनों का माना के लिए, लिल मदरसती स्कूल के लिए, लिल बैती घर के लिए, लिल वलती लड़के के लिए। तो ये ली और लिल दोनों इसम से पहले आते हैं और इसम को जेर देते हैं। सिवा वाव, ये वाव भी कसमिया है, जिस तरीके से ता कसमिया था उसी तरीके से वाव भी कसमिया है। इन दोनों को कसमिया कहा जाता है, यानी कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तल्लाही का माना भी अल्लाह की कसम, वल्लाही का माना भी अल्लाह की कसम। वल्लाही देखिए वाह ये हुरूफ जार का है, वाह हुरूफ जार और अल्लाह से पहले आया और अल्लाह को जेर दिया। तो वल्लाही कसम खुदा की कसम। तो ये ता और ये वाव दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं कसम खाने के लिए। और उसके बाद मुंस और मुज ये भी दोनों एक ही है मगर अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, माना दोनों का एक ही है। यहाँ से वहाँ तक, कई इन दिनों से उन दिनों तक, इस वक्त से उस वक्त तक, कई ज़माने से किसी के कितने ही वक्त से, ऐसा इस्तेमाल करने के लिए मुंज और मुंज आता है। जिस तरीके से मुंजो ज़माने, मुंजो ज़माने कई ज़माने से, तो कई ज़माने से मुंज का माना यहाँ पर ये ड्यूरेशन बताने के लिए आता है कि कई दिनों से, एक उसका वक्त बताने के लिए मुंज और मुंज आता है। और इसी तरीके से खला है, खला का माना एक्सेप्ट, खला का माना एक्सेप्ट, उसको सिवाय भी कहते हैं। खला खलल्लाह अल्लाह के सिवा, खलल खलल औलादी औलाद के सिवा। तो ये खला हुरूफ जार है जो इसम से पहले आता है और इसम को जेर देता है। तो हमने पढ़ा बा ता काफ लाम वाव मुंस मुस खला, और उसके बाद रुब्बा, ये रुब्बा इसका माना होता है बहुत से। रुब्बा का माना रब्बा नहीं है बल्कि वह है रुब्बा। तो रुब्बा का माना बहुत से। इस तरीके से कहा गया कि रुब्बा औलादिन बहुत से लड़के, रुब्बा तुल्लाबिन बहुत से बच्चे। तो देखिए रुब्बा के बाद जो भी इसे माना है वो भी उसका माना भी जेर दे, उसको जेर मिल रहा है। हाशा ये सिर्फ कुरान मजीद में एक दो जगह इस्तेमाल हुआ है। ये किसी अफसोस को जाहिर करने के लिए या किसी चीज़ का ताज्जुब से बोलने के वक्त में हाशा लिल्लाही, ये इस तरीके से कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह आया है। अफसोस जाहिर करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मिन का माना से, अन का माना में बताया बारी में, और अदा और खला दोनों एक ही माने में, अदा और खला। अदा का माना भी सिवाय, खला का माना भी सिवाय, और फी का माना तो बता दिया में, और हत्ता का माना यहाँ तक के। हत्ता टिल ना होकर को जिस तरीके से इस्तेमाल होता है इस तरीके से हत्तल मदरसा, इस तरह के इस्तेमाल होता है। हत्तल इम्तिहान, यहाँ तक के इम्तिहान आ गया। तो हत्ता टिल्लों के माने में इस्तेमाल होता है और इला को के माने में इस्तेमाल होता है। तो ये हुरूफ जार हैं जो टोटल 17 हैं, जिसको राइम्स की शक्ल में बताया गया। बाओ ताओ काफो लाम वाओ मंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अन अदा फी हत्ता इला। ये टोटल 17 हुरूफ जार हैं। इसके अलावा जो ताता फौका कबल और बाद ये भी हुरूफ जार के जैसा ही काम करते हैं, मगर इसको हुरूफ जार में इस्तेमाल नहीं किया, उसको बयान नहीं किया गया। तो कबल का माना पहले और बाद का माना बाद, और खल्फ का माना पीछे, और अमामा का माना सामने। तो ये भी हुरूफ जार की ही तरह इसम से पहले आते हैं और इसम को जेर देते हैं।
उसके बाद कुछ तमरीन है आपको बताए जाएंगे, इसमें हल किए जाएंगे। अब इसमें से एक सवाल है कि हुरूफ जार को फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल आसान है कि कुछ जुमले आपको दिए जाएंगे, उसमें से कौन हुरूफ जार आपको निकालना है। तो एग्जाम में जब फाइंड आउट का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट हुरूफ जार, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उस जुमले में जितने हुरूफ जार है उसको निकालना है। इस तरीके से मैं बताता हूँ। अब देखिए, मैं अभी सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ, आप उसके बाद में खुद कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है तायरा फिल कफसी, मैंने देखा परिंदे को फिल कफसी, पिंजरे में। तो बताइए इसमें हुरूफ जार कौन है? बिल्कुल देखने के साथ आपको मालूम पड़ रहा है ये फी जो जरूर इसम है, हुरूफ जार है, जो अल-कफस एक इसम है, उस इसम से पहले आया और यहाँ पर इसम को लाजिमी तौर पर जेर दिया। तो ये फी परिंदे के बीच में, पिंजरे के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए वो आया है। तो आपको एग्जाम में हुरूफ जार का एक कॉलम बनाना है। कॉलम बनाकर एक जितने भी वहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे उसमें से जो हुरूफ जार है सिर्फ उतने ही को आपको आंसर शीट में लिखना है। आपको सिर्फ इसमें फी लिखना आंसर शीट में। हफिज़्तु सूरम मिनल कुरान, मैंने कुरान मजीद की सूरतें याद किया। हफिज़्तु मैंने याद किया, सूरतन सूरतें, मिनल कुरान कुरान करीम से। तो मिन यहाँ पर हुरूफ जार है। लिल बुस्तानी बगीचे के लिए, बाबानी 2 दरवाजे हैं, बगीचे के लिए 2 दरवाजे हैं। तो लिल हुरूफ जार है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से हुरूफ जार का कॉलम बनाना है और नंबर 1 में फी है लिख देना और नंबर 2 में मिन इसको लिख देना। इस तरीके से जितने भी वो एग्जाम्पल देंगे उसमें से 17 हुरूफ जार में से कौन सा हुरूफ जार इस्तेमाल हुआ है उसको आपको इस तरीके से कॉलम डालकर, हुरूफ जार को कॉलम डालकर इसको लिखते चले जाना है। इतना ही बस ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद इसमें और 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें हुरूफ जार को फिल करने के लिए आपको दिया गया है। यानी जुमलों को दिया गया है, एक जुमला दिया गया है, उसमें हुरूफ जार कौन सा मुनासिब होता है उस हुरूफ जार को आपको भरना है। 1, 2, 3 मैं आपके सामने हल कर रहा हूं, देखिए। अब यहाँ पर मैं देखिए 4 जुमले लिखा हूँ। इसमें से पहला यगूसु रजुलु डैश अलमा। यगूसु का माना गोता लगाता है, ऊपर से कूदने को यगूसु, घास यगूसु पहले मुजारे है। तो यगूसु का माना गोता लगाना, पानी के अंदर कूदना। आदमी कूदता है, अलमा डैश। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आसान है, पानी में। तो यहाँ पर हुरूफ जार में से आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा फी। तो यगूसु रजुलु फिल माई, आदमी गोता लगाता है, फिल माई पानी में।
तो यहाँ पर हुरूफ जार में अब सिर्फ आपको फी लगाना है, यहाँ पर फी के सिवा दूसरा हुरूफ जार यहाँ पर नहीं फिट होगा। दूसरा, ला तातमिद डैश गैर नफ्सिका, मत भरोसा करो, ला तातमिद मत भरोसा करो डैश गैर नफ्सिक, अपने अलावा दूसरे पर। तो यहाँ पर आना है, पर को अरबी ज़बान में कहते हैं अला, तो यहाँ पर आप भरेंगे अला, ला तातमिद अला गैर नफ्सिक, अपने अलावा दूसरे पर भरोसा मत करो। तुस्नाउल अहज़ियतु डैश अलजिल्दी, तुस्नाउ बनाए जाते हैं, तुस्नाउ मेकिंग बनाए जाते हैं। अल अहज़िया, अहज़िया का माना होता है शूज, शूज बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं। अलजिल्द स्किन चमड़ा, तो क्या माना पर शूज बनाए जाते हैं चमड़े से। तो यहाँ पर से को क्या कर दिया गया है, डैश रखा गया है, तो हमको भरना पड़ेगा यहाँ पर मिन, जूते बनाए जाते हैं चमड़े से। और उसी तरीके से इश्तरायतुल कलमा डैश इब्नी, मैं खरीदा पेन को, इश्तरायतु मैं परचेस किया, इश्तरायतु अल कलमा कलम को, इब्नी मेरा बेटा, तो क्या आना पर के लिए, मैं पेन को खरीदा अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर भरिए आप ली, लाम जो हुरूफ जार है। इसी तरीके से आप दूसरे मैं बोल देता हूँ, देखिए जलसल फल्लाहु तहत ज़िल्ल शजरती, जलसल फल्लाहु तहत ज़िल्ल शजरती, फार्मर बैठा, किसान बैठा दरख्त के नीचे। तो डैश में यहाँ पर तहता लगाना है, तहता, तहता का माना नीचे, जैसा मैं बताया हुरूफ जार में फौका ऊपर, तहता नीचे, अमामा सामने, खल्फा पीछे, कब्ल पहले, बाद आफ्टर, ये सारे भी हुरूफ जार के जैसा इस्तेमाल होते हैं। ये भी इसम से पहले आते हैं और इसम को जेर देते हैं। तो यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा तहता, अगरचे कि तहता हमारे 17 हुरूफ जार में नहीं था, मगर मैं एक्सप्लेन के वक्त में ही बता दिया कि 17 को छोड़कर ये ऊपर नीचे, तहता फौका, और फिर उसके बाद खल्फा अमामा सामने पीछे, और कब्ल और बाद पहले और बाद, ये छो के छो हुरूफ जार की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर भरेगा जलसल फल्लाहु तहत ज़िल्ल शजरती, फार्मर बैठा दरख्त के साये के नीचे, साया ज़िल्लुन का माना साया, शाडो जिसको कहते हैं। अहरकल वलदु यदहु फिन नारी, लड़के ने जला लिया अपना हाथ आग में। अहरका का माना जला लिया, अहरकल वलदु लड़का जला लिया, यदहु अपना हाथ कहाँ पर जला लिया, फिन नारी अंगार में। तो यहाँ पर फी लगा दीजिए। उसके बाद कताल वलदु अत्तुफाह बिस्सिकीनी, लड़के ने काटा सेब को बिस्सिकीनी चाकू के जरिए से। तुफा का माना सेब, सिकीन का माना चाकू। तो कताल वलदु अत्तुफाह बिस्सिकीनी, लड़के ने सेब को काटा बिस्सिकीनी चाकू के जरिए से। तो जैसे शुरू में मैं बता बाओ ताओ काफला में बा का माना सेब आता है, तो यहाँ पर आपको बी लगाना पड़ेगा, बिस्सिकीन। युगर्रिदु तुयूरु अलल अज़जारी, परिंदे चहचहाते हैं दरख्त पर। गर्रदा युगर्रिदु का माना चिरपिंग करना, चहचहाना। तुयूर बर्ड्स परिंदे चहचहाते हैं अलल अज़जारी दरख्त पर, यहाँ पर अल्लाह लगा दीजिए। उसके बाद का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें कहीं पर हुरूफ जार छोड़ दिया गया है, कहीं पर इसम को छोड़ दिया गया है। अगर हुरूफ जार दिए हैं तो आपको इसम को भरना पड़ेगा, अगर इसम दिए हैं तो हुरूफ जार भर दीजिए। तो जैसा फर्स्ट देखिए, अल्यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, तो ये फर्स्ट पीसी में आपने पढ़ा था ये जुमला, अल्यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। तो नंबर 1 में आपको भरना है अल्यद मिनल यदिस सुफला डैश में, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो यहाँ पर हुरूफ जार मिन दिया गया है, मगर हुरूफ जार के बाद जो इसम आता है उसको डैश में रखा गया है। उसके बाद यईशु समकु फिल माई, सेकंड में बोलिए अल माई,
मछली जिंदा रहती है फिल माई पानी में। युअरफुल इंसानु बिल इल्मी, युअरफु फ़िल मुज़ारे मजहूल है, पहचाना जाता है, पहचान होती है। युअरफुल इंसानु, इंसान पहचाना जाता है बिल इल्मी, इल्म के जरिए से। तो नंबर 3 में बिल इल्मी, इल्म के जरिए से इंसान की पहचान होती है। या पर वहाँ पर बिल अखलाकी भी भर सकते हैं, अखलाक के जरिए से इंसान की पहचान होती है। उसके बाद नंबर 4 इश्तरैतुल हदाया, इश्तरैतु तो अभी हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा, मैं खरीदा, मैं परचेस किया। इश्तरैतु फ़िल माजी मजहूल है, फ़िल माजी मजहूल जिसमें गुजरे ज़माने में जो काम होता है फ़अलतु, फ़अलतु के वजन पर इश्तरैतु, मैंने खरीदा अल हदाया गिफ्ट को, ली अखी, ली अखी अपने भाई के लिए, मैं गिफ्ट खरीदा ली अखी अपने भाई के लिए, या ली सदीक़ी अपने दोस्त के लिए। तो जो भी आपको वहाँ पर इसम को भरना है। उसके बाद नंबर 5 उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अस्सिल्म इसका माना होता है इस्लाम। ये कुरान मजीद की आयत है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो अस्सिल्म सलामत से लफ्ज़ निकला है, तो डैश में यहाँ पर इस्म को छोड़ दिया गया, फ़ील आया गया, तो वहाँ पर अस्सिल्म भरना, दूसरा कुछ नहीं भर सकते, क्योंकि कुरान मजीद की जो आयत जैसे होती है उसी तरीके से आपको भरना है। नंबर 6 यबनी तुयूर ओशन, यबनी तुयूर ओशन, परिंदे बनाते हैं, ओशन घोंसला, परिंदे बनाते हैं ओशन घोंसला, यानी परिंदे जो अपना रहने का जो घर बनाते हैं उसको घोंसला कहते हैं, ओशन उस अरबी ज़बान में कहते हैं। तो परिंदे बनाते हैं घोंसला फौका शजरी। नंबर 6 में दरख्त के ऊपर, तो परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं दरख्त पर। उसके बाद आरल मुसाफिरोना, मुसाफिर लौट गए, वापस आ गए। अब यहाँ पर आप भरिए इलल वतनी, वतन, मुसाफिर वापस आ गया अपने वतन को, इलल वतनी अपने वतन को, या इलल बैती घर को, इलल जहाँ पर भी जो भी भरना आप। नंबर 8 अफला यंजुरूना इलल इबिली, ये भी कुरान की आयत है, तो यहाँ पर इबिल भरना है आपको। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या वो लोग नहीं देखते ऊँट की तरफ, कैफ खुलिकत कैसे पैदा की गई। तो यहाँ पर अलिबिल ऊँट को कहते हैं, तो यहाँ पर इला हुरूफ जार दिया गया है, मगर हुरूफ जार के बाद जो इसम था अलिबिल उसको डैश में रखा गया था। तो यहाँ पर आपको भरना है अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या वो लोग नहीं देखते ऊँट को कि वो कैसा पैदा की गई। तो ये कंप्लीट आपके सामने एक्सरसाइज के साथ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा ग्रामर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो और एक मरतबा रिपीट करता हूँ, देखिए हुरूफ जर्रुल इस्म हुरूफ जार को कहते हैं, उसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन जिस तरीके से फ्रॉम है, टू है, इन है, अबाउट है, जिस तरीके से ये कंजक्शन किसी दो वर्ड के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं, उनके बगैर उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। उसी तरीके से अरबी में कंजक्शन को जरुल इस्म कहा जाता है, हुरूफ़े जार कहा जाता है। ये हुरूफ़े जार, ये इसका डेफिनेशन ये हुआ कि हुरूफ़े जार उन हुरूफ को कहा जाता है जो दो कलिमात के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन जोड़ने के लिए, ताल्लुक़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये इस्म से पहले आते हैं और इस्म को लाजमी तौर पर, कंपल्सरी तौर पर ज़ेर देते हैं। और ये हुरूफ़ जार कुल 17 हैं। इसको पढ़ाएगा आपको बाओ ताओ काफो लाम वाओ मंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अन फी हत्ता इला। ये हरे का माना भी बता दिया गया। ये इसके अलावा फ़ौक़ा ऊपर, तहता नीचे, खल्फ़ा पीछे, अमामा खल्फ़ा पीछे, अमामा सामने, क़ब्ल पहले, बाद आफ्टर। तो ये
ये सारे के सारे भी हुरूफ जार है जो इसम से पहले आते हैं, इसम को लाजमी तौर पर जेड देते हैं। मैं समझता हूँ कि जरूर इसम का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आप इसको और प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अदवातुल इस्तिफाम के बारे में पढ़ाया जाएगा। मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी है तो उस वीडियो को 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका इम्तिहान आसान हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इम्तिहान को आसान करे और आप तमाम को अच्छी कामयाबी से हमकिनार करें। खुदा हाफिज़। फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।